ये इतलात भी आ रही हैं कि क्या इमरान खान साहब के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या ये फैसला हो गया है? इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जो है उसकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता। मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करता कि वो प्लानर थे, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने 11-12 दिन लगाए। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि आपको इतनी देर के बाद क्यों कंडेमनेशन याद आई। ये हमने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा है। जो उनको पहले रिलीफ देते रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि जी आपको 12-13 दिन के बाद याद आए। उन्होंने कंडेमनेशन नहीं की। पहले उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदों ने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने तमाम हरबे जो है वो इस्तेमाल किए हैं, तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं कि जो हो सकते थे। जब उन्होंने देखा है कि नहीं मैं बिल्कुल एक बंद गली में आ गया हूं, तो उसके बाद जो है आवाजें जो है एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि मुझे मुज़ाकरात मेरे साथ करो। जो है ये सारा बात है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इस कॉज के ऊपर इसलिए नहीं हम कुछ कर रहे, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि फौज नाराज हो जाएगी, इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि उनकी याद जो है, शोहदा की याद जो है, या एक इम्प्रेग्नेबल जो एक वो है नाकाबिले तस्खीर एक इंप्रेशन है हमारी अफवाज का। हमारे अफवाज के जो मुख्तलिफ किले हैं या हेडक्वार्टर्स हैं, उनका वो इंप्रेशन जो है वो रिस्टोर होना चाहिए। क्या एक कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल ना हो, मगर इस वक्त अगेन गम गुस्सा इतना ज़्यादा है कि शायद आप लोग इस हवाले से भी कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है? देखें, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मैं कमेंट जो है कि पेशेज वक्त जो है मेरे लिए करना वैसे भी गैर मुनासिब है। इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। आप देखें कि इस मुल्क में जो मसाले हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूं, आप भी जानते हैं, आप खुद रिपीट करते हैं, लेकिन इसमें जो मसाले हैं इस मुल्क में वो पहले मौजूद हैं। आप उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके उसके बाद बीबी शहीद के से मियां नवाज शरीफ तक जो है प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो टारगेट हुए हैं, बड़ी बड़ी बुरी तरह टारगेट हुए हैं, बड़े बड़े भोंडे अंदाज में टारगेट हुए हैं। और बाज़ जगह पे तो तमाम मैं समझता हूँ कि ये रीत ही जो है भुट्टो साहब को जो जब अदालती उनका कत्ल हुआ, उनकी शहादत हुई, अगर ये ना होता तो हम शायद हमारी सियासत जो है आज तशद्दुद से जो है कम से कम किसी हद तक पाक होती। साहब ये भी बताइएगा कि अचानक आज एक बात हुई है, वैसे भी नज़र आ रहा था पिछली समातों में कि अदालत जो 14 मई का फैसला था इलेक्शन कराने का, जो नहीं हो सके, उसमें जो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू थी उसमें कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढा जा रहा है, सेफ पैसेज ढूंढा जा रहा है। हुकूमत एक कानून पास करती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर एक्ट, और वो अचानक आज अटॉर्नी जनरल उनके सामने रखते हैं, फिर समात मुलतवी हो जाती है। ये सब अचानक तो नहीं हुआ है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी रेजिस्ट नहीं करते हैं और दस्तखत कर देते हैं। क्या अदालत ही को आप लोगों ने रास्ता दिया है कि जी इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, मगर इस यहाँ से रास्ता निकलेगा कि रिव्यू जो होगी वो अपील होगी, बेंच जो होगा वो बड़ा बनेगा, और फिर ना कंटेम्प्ट लगेगी ना इलेक्शन 14 मई वाली बात होगी, इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे? ये हुआ है असल में? देखिए, हम शाहजेब चाहेंगे कि कोई रास्ता निकले। सियासतदानों का ये काम नहीं कि रास्ते बंद करें। हम चाहेंगे सियासतदानों का बुनियादी तौर पे जो असूल या रवैया जो है यही होना चाहिए कि रास्ते निकलें, रास्ते बनाए जाएं। हम इमरान खान का वाला एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहते कि रास्ते बंद किए जाएं। अब जब बंद गली में दाखिल हो जाते हैं तो फिर धमाका ही होता है, जिस तरह हुआ है। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जो है अकले कुल हो गया, वो ज़हनी तौर पे, कानूनी तौर पे, हर लिहाज से जो आमिर बन गया, तो फिर आखिर क्या हुआ है? ये तमाम हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं 1% भी नहीं बिगाड़ सके हम उनका। जो कुछ बिगड़ा है उनका इमरान खान ने खुद बिगाड़ा है अपने आप का। और जो लोग उनको छोड़ के गए हैं वो भी उनका बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए छोड़ के गए हैं। तो इसलिए मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, या मेरी कोई पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही। हमारा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि हमने 4 साल उनका जो है जुल्म सितम जो है वो साबित कदमी के साथ जो है बर्दाश्त किए हैं। हमने हथियार नहीं डाले, हमने दौड़े नहीं लगाई, हमने टीवी पे बैठ कर रोने नहीं हुए। एक साबित कदमी के साथ, एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ जो भी था, दुख भी था, दर्द भी था, रंज भी था, लेकिन हमने जो है पब्लिकली जो है
मैं समझता हूँ सियासी वर्कर के एक शनाख्त होती है, उसकी हमने अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से तौहीन नहीं होने। तो ख्वाजा साहब, आप समझते हैं कि एक रास्ता इमरान खान साहब को भी कम बैक का मिलना चाहिए, या जो कुछ 9 मई को हो गया उसके बाद पूरी आपकी हुकूमत की राय है कि कोई रास्ता बनता नहीं है उनकी वापसी का, ये रास्ता यही है कि उनको भी सज़ा होगी और फिर पार्टी पर भी पाबंदी लगेगी? और आपके ख्याल में माजी को देखते हुए इसका कुछ पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा? अगर वो एक सियासी कुव्वत की तरह हैसियत से उनकी पार्टी जिंदा रहती है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? उनके अगर वोटर हैं और रहते हैं, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जमहूरी रवैया अपनाएं। और मैं समझता हूँ कि ये सोच जो इमरान खान की सोच जो है, इसको तर्क करना पड़ेगा उनकी पार्टी को। वो करते हैं नहीं करते, मुझे शक है वो कभी नहीं करेंगे। इज एन अपॉर्चुनिस्ट, वो इब्नुल वक्त इंसान है, वो कभी नहीं करेगा। उसने अगर 2-4 अल्फाज कोई इस्तेमाल किए हैं पिछले 3-4 दिन में सुलह के या कोई पशेमानी के, वो मसलतन इस्तेमाल किए हैं, उसमें सिंसेरिटी या खलूस नहीं है।